मैं तेज सिंह और आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आईसीडीएस न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहनों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत बेहद खास होने वाली है। कई महत्वपूर्ण खबरें आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। आप सभी बहनों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी लाइक कर दें। आपके लाइक करने से हमें बहुत अच्छा लगता है, आपके हक की आवाज़ को और अधिक मजबूती से उठाने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है। चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की जो पहली खबर है वो उत्तर प्रदेश से है। सरकारी कर्मचारी घोषित हो आंगनबाड़ी वर्कर। जी हाँ बहनों, यह आंगनबाड़ी बहनों की बहुत विगत कई वर्षों से यह मांग रही है कि सरकारी कर्मचारी घोषित हो आंगनबाड़ी वर्कर, उनका मानदेय बढ़े। सो इसी के संबंध में आंगनबाड़ी बहनों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया था। आइए देखते हैं। यह खबर वाराणसी से है। वाराणसी में परसों योगी जी का दौरा हुआ था। उस दौरान उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की जिला इकाई ने आरोप लगाया है कि सरकार आंगनबाड़ी वर्करों की अनदेखी कर रही है। इन कार्यकर्तियों को आज तक न तो नियमित किया गया और न ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिला। सरकार सिर्फ कागजों पर ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ महिला सशक्तिकरण का दावा कर रही है। सराय मोहाना क्षेत्र के खालिसपुर स्थित संगठन के जनपद कार्यालय में हुई बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि इस भीषण महंगाई के दौर में आंगनबाड़ी वर्करों के लिए अपने परिवार का भरण पोषण और जीविकोपार्जन बेहद मुश्किल हो गया है। इसलिए इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सेवा नियमावली बनाकर उन्हें सरकारी स्टाफ का दर्जा दिया जाए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अंजनी मौर्य, प्रदेश महामंत्री लीला सिंह, जिला अध्यक्ष बाबूलाल मौर्य, रामचंद्र गुप्ता, गीता सिंह, अंजनी सोनी, नगीना देवी आदि लोगों ने हिस्सा लिया। और यह बात बेहद सही है कि इतनी महंगाई में आंगनबाड़ी बहनें इतने कम मानदेय में, अभी तक उत्तर प्रदेश में 5,650 रुपये मिलते थे। अभी जो 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि योगी जी देने का वादा किए हैं, उसके बाद जो है जो आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय होगा प्रोत्साहन राशि के साथ वो 7,000 रुपये हो जाएगा। ये आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बेहद कम है, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 18,000 रुपये उनका मानदेय प्रतिमाह होना ही चाहिए। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हाँ। आज की अगली खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी बहनों के बारे में कह दी बड़ी बात। आंगनबाड़ी के साथ रिश्ता बनाएं, देश का भविष्य हैं आंगनबाड़ी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सामाजिक समरसता के साधन संपन्न लोगों को ज़रूरतों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी देश का भविष्य पल रहा है, उसके साथ हमें रिश्ता बनाने की ज़रूरत है। वह चौधरी चरण सिंह की विश्वविद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल किट वितरण कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में बुधवार को जिले के 251 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल किट का वितरण हुआ। 5 गर्भवती महिलाओं को गोद भराई हुई, 5 बच्चों का अन्न प्राशन किया गया। राज्यपाल ने कहा कि आज आयकर देने वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ गरीबों की संख्या भी बढ़ना चिंताजनक है। राज्यपाल महोदय ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों के हुनर को पहचानिए, उसके पास कपड़े हैं न स्लेट हैं, उसकी मदद कीजिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों माँ यशोदा के समान संज्ञा देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे वहां आने के लिए प्रेरित हों। ग्राम प्रधान अपने गांव को कुपोषण व टीबी से मुक्त कराएं। आंगनबाड़ी बहनों के बारे में माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बहुत बड़ी बात कही, लेकिन मैं माननीय राज्यपाल जी से कहना चाहता हूं, इतनी सारी आंगनबाड़ी बहनों से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आंगनबाड़ी बहनें, आंगनबाड़ी ऐसा होना चाहिए, आंगनबाड़ी बहनें माँ यशोदा के समान हैं। बहुत अच्छी बात है, वो अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माननीय राज्यपाल आपसे ये भी विनती है कि आंगनबाड़ी बहनें अपना घर कैसे चलाएँ। 7,000 रुपये अभी जो नया मानदेय हुआ है उसके हिसाब से बहुत कम है। आंगनबाड़ी बहनों को कम से 18,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए। इस पर आप कृपया कुछ तो, एक महिला हैं, महिला होकर महिला की समस्या समझिए और आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाने में कृपया सरकार को कुछ तो आप बोलिए, कुछ तो आप उनको निर्देश दीजिए। आज की अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में पिछले विगत तो कई दिनों से आंगनबाड़ी बहनें अपने मानदेय बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार अंधी बहरी गूंगी बनकर बैठी हुई है, आंगनबाड़ी बहनों की बात नहीं सुन रही है। उसी संबंध में
आंगनबाड़ी बहनों ने एक लेटर लिखा है। आइए आपको दिखाते हैं उस लेटर में क्या लिखा है। यह लेटर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका मिनी कर्मचारी संगठन जनपद बागेश्वर उत्तराखंड के द्वारा लिखा गया है। में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर और यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं श्रीमती भगवत जोशी, उन्होंने यह लेटर लिखा है 4 अक्टूबर को। और विषय है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका मिनी कार्यकर्ती अपनी मांगे पूरी न होने के कारण धरना प्रदर्शन के संबंध में है। महोदया, निवेदन इस प्रकार है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेविका मिनी कार्यकर्ती बहनें विगत वर्षों से अपने मानदेय बढ़ोतरी की मांगों के लिए सरकार से निवेदन करती आ रही हैं, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर मुख्यमंत्री जी और बाल विकास मंत्री द्वारा वार्ता होने पर भी कोई सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण बागेश्वर जिले की सभी बहनें दिनांक 4 अक्टूबर 2021 से अपने अपने परियोजना कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगी। हमारी मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी कार्यकर्ता का मानदेय 18,000 रुपये किया जाए। महोदय जी, सेवा में आपको प्रेषित किया जाता है। जिलाध्यक्ष श्रीमती भगवती जोशी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेविका मिनी कर्मचारी संगठन। तो आंगनबाड़ी बहन भगवती देवी जो उत्तराखंड की हैं, उनका मांग बहुत ही सही है और जायज़ है। ये मांग आंगनबाड़ी बहनों के किसी एक राज्य की नहीं है, देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी में काम करने वाली आंगनबाड़ी बहनों का आज से नहीं बहुत कई वर्षों से यही मांग है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, उनको नियमित किया जाए। इसको लेकर वो जब देखो धरना प्रदर्शन करती रहती हैं। कई बार वो बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया है राज्य मुख्यालय पर, उन पर लाठी भी चार्ज हुआ है, लेकिन आज तक देश की ना तो केंद्र सरकार ने कुछ इस पर कोई पहल की और ना ही राज्य सरकार ने इस पर कोई पहल की। आंगनबाड़ी बहनों की कोई नहीं सुनता है। जब कहीं किसी राज्य में ज़्यादा धरना प्रदर्शन होता है, आंगनबाड़ी बहनें ज़्यादा दबाव बनाती हैं, तो राज्य सरकार 200, 250, 500 बढ़ा देती है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में 1500 रुपये बढ़ाया है, इससे पहले बिहार में 300-400 रुपये बढ़ाए थे। तो आंगनबाड़ी बहनों को सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, उनकी मांगों पर, उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप लोग इसको शेयर कीजिए। आइए देखते हैं आज की अगली खबर, बड़ी खबर। सौगात, प्रदेश की आशा बहुओं को भी स्मार्टफोन देंगे योगी। जी हाँ बहनों, अभी आप सभी को आंगनबाड़ी बहनों को स्मार्टफोन दिया है। अब इसी को देखते हुए योगी जी ने आशा बहुओं को भी स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। उसी के संबंध में ये न्यूज है, जिसमें यह बताया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना काल में आशा बहनों ने ग्राउंड जीरो पर बहुत सराहनीय प्रेरणास्पद कार्य किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तरह ही आशा बहनों को भी स्मार्टफोन से लैस किया जाना जरूरी है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि स्मार्टफोन क्रय करने की प्रक्रिया पूरी करते हुए उन वितरण के भव्य समारोह का आयोजन की तैयारी की जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 की बैठक में बुधवार को दिए। ये देखते हैं आज की अगली खबर। आज की अगली खबर मैंने ट्विटर से ली है। ये रितेश पांडे जी हैं। ये गाना गाने वाले रितेश पांडे नहीं हैं, ये हैं बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है आंगनबाड़ी बहनों के बारे में, आशा बहनों के बारे में। आपको बता दूं कि आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ संसद में उठाते रहते हैं। इन्होंने ट्विटर पर लिखा कि यह अत्यंत जरूरी है कि हम अपनी आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों के अमूल्य योगदान को उचित मान्यता प्रदान करें। उन्हीं की बदौलत हमारे देश की लाखों महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित सेवाएं मिलती हैं। तो इन्होंने आंगनबाड़ी आशा बहनों के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही और ये सच भी है। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि संसद में कृपया आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय का मुद्दा भी उठाएं। ये देखते हैं आज की अगली खबर। आज की अगली खबर है बदहाल आंगनबाड़ी केंद्र कैसे बनेंगे प्री प्राइमरी स्कूल। मोदी सरकार 2020 में नई शिक्षा नीति ले आई। नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी स्कूलों को बनाया जाना है। आंगनबाड़ी केंद्रों को ही डेवलप करके प्री प्राइमरी स्कूल बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप जब ज़मीन पर देखते हैं कि प्री प्राइमरी स्कूल कैसे डेवलप होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे जगह ऐसे आंगनबाड़ी भवन हैं जो जर्जर हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं और बहुत सारे आंगनबाड़ी बहनों के भवन ही नहीं हैं, कहीं स्कूल में चल रहे हैं या फिर किसी छप्पर के नीचे या किसी के घर के आसपास भवन चल रहे हैं। ऐसे में कैसे जो है प्री प्राइमरी स्कूल ये मॉडल काम करेगा। ये बड़ी बहनों, आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।